नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो भाई अभी जुम्मा कुछ ही दिन तो हुए हैं कि सिट्रॉन ने अनाउंस करा है कि बसाल्ट आपको 8 लाख रुपए में मिलेगी। दोस्तों ये बहुत सिंपल है कि इस कार से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस कार को होगी वो है टाटा कर्व। अब ये प्रॉब्लम डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्टली तो टाटा कर्व की कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी सिट्रॉन नहीं है, क्योंकि भाई आप सबको पता है उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मोर ओवर उसमें उतने फीचर्स भी नहीं आ रहे जितने कर्व में आ रहे हैं। और उसका रीजन भी सिंपल है कि भाई कर्व आपसे उतने पैसे भी नहीं मांग रहे इस कार के। अब 8 लाख रुपए में आपको 4300 mm की कार दे रहे हैं और क्या ही करोगे। पर दोस्तों सिट्रॉन को रोकना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अब खबर आ चुकी है। फिलहाल अभी तक मेरे पास जो अपडेट आया है, ये वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं जब आप देखोगे 4-5 घंटे बाद तब रेट का अपडेट आ चुका हो। पर टॉप वेरिएंट जो है बसाल्ट का 13 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि भाई जब टाटा कर्व आएगी तो उसका तो बेस मॉडल ही 13-14 लाख रुपए का होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सिट्रॉन ने अपनी बसाल्ट को ऑपरेट करने के लिए, बिल्कुल स्प्रेड आउट करने के लिए, बिकवाने के लिए बहुत अच्छा खासा दिमाग लगा दिया है। बट दोस्तों सिट्रॉन को पता ही नहीं है वो किन कंपनी से डील कर रहे हैं। आई मीन अगर हम टाटा की बात करें खासकर, भाई वो लोग इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास हर चीज का बैकअप प्लान है। वो तो सिर्फ मारुति और महिंद्रा, मतलब ऐसे ही कुछ लेजेंड्स प्लेयर हैं जो भाई इनको कम्पीट कर सकते हैं। ये न्यू प्लेयर्स का आकर इतना दिमाग लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। अब टाटा ने प्लानिंग कर ली है ऑलरेडी कि कर्व को भी सीएनजी में लाएंगे। अब इस बात से भाई बहुत हल्ला मच चुका है, क्योंकि अभी सिट्रॉन के पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। उनके नॉर्मल आईसी वेरिएंट्स तो बिक नहीं रहे हैं, वो कहाँ सीएनजी तक जाएंगे। अभी तो ऑलरेडी लोग टाटा नेक्सॉन सीएनजी का वेट कर रहे हैं। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जितने लोग ये सपने बुन रहे हैं ना कि हम जाके टाटा कर्व लेंगे, अभी आप देखो नेक्सॉन आते ही वो खुद ही त्याग देंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए टाटा कर्व। क्योंकि सिंपल बात यह है कि टाटा कर्व विल नॉट बिकम अ बेस्ट सेलर और टॉप सेलर का, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर टाटा कर्व को टॉप सेलर बनना है ना, देखो ईवी को तो आप भूल ही जाओ। ईवी तो मैं कह रहा हूँ अगर 1000 भी मंथली बिक जाए ना तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। 15-17 हजार तक तो हम कहाँ ही जाएंगे। और अगर हम आईसी वेरिएंट्स में बात करते हैं तो भाई इसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि फिलहाल कोई और कूप एसयूवी नहीं है सिट्रॉन बसाल्ट के अलावा, तो ये सीधी कम्पीट करेगी भाई क्रेटा से, क्योंकि क्रेटा इस मंथ भी टॉप सेलर थी। उसके बाद आती है ग्रैंड विटारा, जो कि बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है भाई, क्योंकि ग्रैंड विटारा की भी बहुत तगड़ी फॉलोइंग है, बहुत अच्छी सेल्स है। अब यहाँ पर एक बार को हाई राइडर हो गई या फिर सेल्टोस हो गई, आप इनको ज्यादा मत गिनो। इवन एलिवेट भी, होंडा ने तो भाई इतना लेट कर दिया सेगमेंट में आते आते, और आने के बाद भी भाई जनरल कार निकाली है, कोई एडवांस फीचर भी होंडा नहीं लाई है। तो ये 3 कार्स तो बिल्कुल बाहर ही हैं। पर भाई क्रेटा और विटारा को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक शायद इसी वजह से टाटा प्लान की भाई एक काम करो, कर्व सीएनजी की न्यूज भी रोल आउट कर दो। अब दोस्तों ऐसी न्यूज रोल आउट करने से ना बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। और टाटा ये स्ट्रेटेजी बहुत टाइम से प्ले कर रहे हैं भाई। इन्होंने नेक्सॉन सीएनजी की खबर कितने टाइम पहले से रोल आउट करी हुई है और लोग एक्चुअली में वेट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना कि बंदा दूसरी कार की तरफ ना जल्दी जाता नहीं है, वो वेट ही करता रहता है कि भाई कभी तो आएगी नेक्सॉन सीएनजी। हालांकि खबर है कि भाई दिवाली या न्यू ईयर के आसपास के बीच में नेक्सॉन सीएनजी आ सकती है। तो अगर टाटा कर्व की सीएनजी की खबर अब आई है ना, उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि दोस्तों नेक्सॉन का जो डिले हुआ है ना सारा सीएनजी के वेरिएंट को लाने का, ये सारा आर&डी पे टाइम गया है। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, आर&डी हो रही है, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम की नीड नहीं है। तो आपके पास फॉर्मुलेशन तो भाई आई जाएगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाएगी कि भाई टर्बो में भी हम कैसे सीएनजी को ट्विन सिलेंडर को फिट करें, और ये बहुत जल्दी काम होने वाला है। सारे टेस्टिंग हो जाएगी। अब करना कुछ नहीं है भाई, उसी टेक्नोलॉजी को उठाकर आपने कर्व में लगा देनी है। तो भाई कर्व की भी जो सीएनजी आने की खबर है ना, उसमें इतना लंबा गैप नहीं आएगा जितना टाटा नेक्सॉन सीएनजी में आया है। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या भाई नेक्सॉन सीएनजी में कोई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आएगा, तो भाई बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि टाटा के पास अभी फिलहाल कोई भी पेट्रोल में एनए इंजन नहीं है, और डीजल के साथ तो भाई कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो टर्बो पेट्रोल में ही कुछ कर रहे हैं ये लोग, तभी नेक्सॉन सीएनजी को लॉन्च करने में दोस्तों काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वो जो लाल वाला बटन होता है वहां पे अंगूठा रख दो, मुक्का रख दो, अपना पैर रख दो, कुछ भी रख दो, पर प्लीज उसको भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। अच्छा, इन सारी चीजों में ना मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, चाहे भाई थार रॉक्स आती रहे, टाटा कर्व आती रहे, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि भाई थार रॉक्स भी ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगी, बिकेगी नॉर्मल थार ही। क्योंकि ऑलरेडी जो थार है ना उसके डायमेंशंस भी काफी सही हैं। तो बहुत मुश्किल है भाई कोई थार रॉक्स लेके घूमेगा। मुझे अभी से ऐसा नजर आ रहा है कि जो थार रॉक्स की ऑडियंस है या फिर जो लवर्स होंगे, वो बिल्कुल मास पीपल नहीं है। लाइक इट्स नॉट गोना हिट पैन इंडिया कि भाई हर आम आदमी ही थार रॉक्स को खरीद रहा है। ज्यादातर जैसे स्कॉर्पियो के केस में होता है ना, कुछ शौकीन बंदे ले लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कुछ लोग ले लेंगे, तो ये इस तरीके से जाएगी। कुछ शौकीन लोग हो गए जो काफी ट्रैवल करते हैं। देखो साफ सी बात ये भी है कि जो थार रॉक्स है ना वो मिडिल क्लास कार नहीं है। एक बार को लोग थार फिर भी चला ले रहे थे,
उसमें भी काफी प्रॉब्लम होती है लोगों को चढ़ने उतरने में, काफी इश्यूज है यार, माइलेज नहीं है। सो मिडिल क्लास बंदे के लिए तो भाई थार रॉक्स नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टाटा कर्व ईवी भी है ना, ये भी भाई मिडिल क्लास बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब कमेंट में ना मुझे कोई भी कुछ भी लिखता है कि यार देखो आप इनडायरेक्टली टाटा कर्व को हेट दे रहे हो। भाई मैं टाटा कर्व को कोई हेट नहीं दे रहा, मैं ओपनली कहता हूँ मुझे अभी भी इसकी प्राइसिंग से प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं सिर्फ टाटा कर्व की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी ईवी कार की जो इंडिया में आती है मुझे सबसे ही प्रॉब्लम है। आपके पास इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि आप हर जगह में ऑप्शंस दे पाओ ईवी चार्जिंग के। आप लोगों को ना एक आदत पड़ जाती है भाई पेट्रोल डीजल इंजन के नॉइस से, भगाने से, पावर फील करने से प्यार हो जाता है। आप पूरी हैबिट चेंज कर रहे हो, हाईवेज पे दिक्कत आ जाए, मेरी कार बंद हो जाए, पैसे आप एडवांस में डबल ले रहे हो, क्या पॉइंट है? तो भाई मैं तो अभी फिलहाल जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पूरा अपडेट नहीं होता, मुझे कोई भी कार फिलहाल अभी लॉजिकल नहीं लग रही। धीरे धीरे आए, आती रहें, अच्छी बात है, पर प्राइसिंग डबल नहीं होनी चाहिए। क्यों आपको डबल प्राइसिंग चाहिए भाई? ऐसा क्या ही करवा दिया आपने कि डबल प्राइसिंग है? अगर आप ये कहते हो कि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो भी मैं क्यों खरीदूं यार? उतना तो मुझे पैसा पहले में डबल देना हो, कल को बैटरियां खराब हो गई तो मैं उतनी महंगी बैटरी भी लगवाऊंगा। सो फॉर दीज रीजन आई एम आउट। अब टाटा कर्व आती रहे, थार रॉक्स आती रहे, सेटर्न बसाल्ट आती रहे, जो मेन कार्स है ना, जो टॉप सेलर रहेंगी वो वहीं की वही रहेंगी। जैसे ही टाटा पंच फेसलिफ्ट आएगी वो टॉप सेलर बन जाएगी, सीधी सी बात है। नेक्सॉन सीएनजी आएगी, उसके आते ही नेक्सॉन की सेल्स बढ़ जाएंगी, वो टॉप पे चली जाएगी। ब्रेजा का तो कोई अपडेट आ ही नहीं रहा, अर्बैनो इन्होंने दे दिया तो भाई पता नहीं क्या गलती से दे दिया, क्या दे दिया, तो वो फिर भी बिके जा रही है। उसको तो कोई भाई, मारुति को तो भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई खासा मतलब ही नहीं है, वो तो बिकी रही है कार। और गलती से अगर उन्होंने भाई 6 एयर बैग का अपडेट ब्रेजा में दे दिया, या गलती से उन्होंने कोई इंटीरियर से रिलेटेड अपडेट दे दिया, मैं कह रहा हूँ भाई ये सब धरा का धरा रह जाएगा। कर पर फलना ढिमका जो कारें आ रही हैं, ब्रेजा ही आपको टॉप पे नजर आएगी। अब इन सारी चीजों में भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को मत भूल जाना आप, उस कार का अपना अलग भोकाल सेट हो चुका है। मैं रिपोर्ट्स डाल रहा हूँ, हर महीने वो 10,000 के आसपास यूनिट कर रही है। ये वही कार है जो XUV 300 होती थी एक जमाने में, अब उसी पे नए तरीके से लिपा पोती फीचर सब चीजें बढ़िया करके अच्छी सी बनाकर दे रहे हैं, और सेल में सीधा सीधा 6,000 यूनिट का इजाफा हुआ है। तो ये जो नाम मैंने आपको लेके बताया ना भाई, SUV सेक्टर में इन्हीं का ही बोलबाला रहेगा। क्रेटा तो चली रही है, उसका तो कोई अभी सीन नहीं है, कोई फेसलिफ्ट नहीं आएगा। पंच फेसलिफ्ट आते ही देखो भाई क्या सीन होता है। टाटा नेक्सॉन सीएनजी आते ही टॉप पे जाएंगी सेल्स। ब्रेजा तो भाई मतलब आ रही है, नहीं आ रही है, अपडेट आ गई तो और ऊपर है, नहीं आई तो वहीं रहेगी जहां पर ऑलरेडी है। महिंद्रा XUV 3XO को भूल मत जाना। और अभी एक ऐसी कार जो कि है मारुति डिजायर फेसलिफ्ट, असली बम तो भाई वो घेरेगी जैसे ही इसका भी फेसलिफ्ट आ जाएगा। हालांकि होंडा भी प्लानिंग कर रही है अमेज फेसलिफ्ट को लाने के लिए, पर मुझे अभी से ही ना जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है ना अमेज की, जितनी मेरे पास न्यूज आई है, ये लोग काफी फीचर्स को बढ़ा रहे हैं अमेज में, जिसकी वजह से क्या होगा, अमेज का प्राइस भी मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये जो बची कुची सेल्स अमेज की आ रही है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएंगी उससे। नो डाउट ये लोग अच्छी कार बनाएंगे, पर भाई जब तक डिजायर जैसी कार मार्केट में है ना, इवन तो डिजायर की बिल्ड उतनी अच्छी नहीं है, और जो ओवरऑल जो उसका वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है, तब तक अमेज भी काफी ज्यादा भाई दिक्कत में रहने वाली है। तो अगर आप न्यू कार खरीद रहे हो, इन सारी कार्स का वेट कर लेना। हालांकि देखो, अगर आपको कॉम्पैक्ट सेडान में इंटरेस्ट नहीं है तो अमेज फेसलिफ्ट का और डिजायर का वेट करने में कोई लॉजिक नहीं है। पर अगर आप देखो लो बजट में हो, आप जबरदस्ती बजट अभी मत बढ़ाना, आप वेट करना टाटा पंच फेसलिफ्ट का। मेरे पास कुछ खबर भी आई है कि इस बार रीट्यून हो सकता है टाटा पंच का इंजन। यहाँ पावर नहीं बढ़ेगी, पर रीट्यूनिंग से मतलब है कि आपको और थोड़ा रिफाइनमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर एक्सेलरेशन में और ज्यादा इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। सो एक बार टाटा पंच फेसलिफ्ट का जरूर वेट कर लेना। और अगर मिड साइज एसयूवी देख रहे हो तो भाई एक बार बसाल्ट को भी चलाकर देख लेना। चलाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पैसा काफी बच रहा है आपका, सीधा सीधा 4-5 लाख रुपए बच रहा है। सेम डायमेंशंस वाली बात है। अब अगर टाटा लवर हो तो भाई देखो, टाटा कर्व को अगर फेस टू फेस खड़ा करे बसाल्ट को, वो बिल्कुल नहीं हरा सकती, ये बात फेयर है। तो ये सारी चीजें ना काफी मिक्स हो गई हैं। सो इजीएस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर वे आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप पहले कार डिसाइड कर लो कि आपको कूप एसयूवी लेनी भी है कि नहीं लेनी है, आपको मिड साइज एसयूवी लेनी है जिसमें आ जाती है अपनी क्रेटा, ग्रैंड विटारा एक्सेट्रा, या फिर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है जिसमें आती है 3XO, ब्रेजा और नेक्सॉन। सो हमारे चैनल पे इन कार से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, उनको जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे ही आपके लिए बेस्ट न्यूज लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।